हाय व्यूअर्स, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकतों से नवाजे। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी कौम की, अपनी मसीही कम्युनिटी की किसी न किसी हवाले से खिदमत कर सकें, चाहे वो किसी भी शोबे से हो। क्योंकि हम लोग इस मुल्क में, इस आईने पाकिस्तान के अंदर जो इस्तकाक लेके बैठे हैं, वो ना तो हमें कभी मिला और ना मिलेगा। क्योंकि कौमी या सूबाई असम्बली में हमारे जो खामोश लीडर बैठे हैं, वो ना तो कभी किसी ऐसे मौजू पे बात करते हैं और ना ही कभी कोई ऐसी आवाज़ उठाते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारी कौम, हमारी मसीहत से हो। मेरा नाम शहबाज फजल सरोया एडवोकेट है। मैं पिछले 22 साल से पेशा वकालत से मुंसलिक हूँ। प्रोसिक्यूशन पे काम कर रहा हूँ। फोर्स कन्वर्शन और तौहीन रसालत जैसे जो केसेस हैं, मैं उनको डील करता हूँ। और खुदावंद यसू का शुक्र है कि जिस भी केस में हम दिलो जान से अपनी कौम के लिए मेहनत करते हैं, खुदावंद हमें उसमें बड़ी फतहमंदी अता करता है। पिछले साल शहजाद मसीह जो तौहीन रसालत में गुजरावाला जेल में तकरीबन 3 साल से बंद था, और उसका केस पहले कोई और मुस्लिम वकील टैकल कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसको प्रोसीड करना शुरू किया तो मैं लाहौर हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके गया कि विद इन 3 मंथ इसका जो ट्रायल है उसको कंप्लीट किया जाए। और खुदावंद के फजल से नीचे एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट से ही उसको बाइज़्ज़त बरी करवाया। सो मेरे पास 4-5 और ऐसे केसेस हैं जिनके मुतल्लक मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और वो सारे फेसबुक या कमेंट्स पे हैं। मैं अपने व्यूअर से, अपने फॉलोअर से, अपने दोस्तों से और ख़ुसूसन अपनी मसीही जो कम्युनिटी है उससे ये ख़ास अपील करता हूँ कि फ़ेसबुक का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से करें। किसी भी पोस्ट को जो आपके फ़ेसबुक पे आती है, या कोई कहता है कि आप इसे आगे शेयर करें या कमेंट्स करें, तो बड़े ध्यान से, क्योंकि साइबर क्राइम में FIA के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई हैं कि वो किसी भी तरह ऐसे जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं या कोई नाउज़ बिल्ला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसे हम ब्लास्फेमर बन जाते हैं, तो फिर हम उनकी पहुंच या उनकी पकड़ से दूर नहीं रह सकते। हम तो जो भुगतते हैं, लेकिन हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जो उनका पीछे बुरा हाल होता है। जब शहजाद मसीह का केस बना तो उन्होंने उसका घर जला दिया। एक हजूम था 40-50 मुस्लिम उम्मा का, तरीक़े लबैक वाले थे, और तकरीबन 2 साल वो घर लॉक्ड रहा, और तकरीबन उस फैमिली के 16 जो अफराद थे वो दर बदर, और उसका जो बाप एक काउंसलर था गुजरावाला में, वो बेचारा हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह फैमिलियाँ तबाह हो जाती हैं। जब हम इस तरह के केसेस को प्रोसीड करते हैं कोर्ट्स में, और खुदावंद यसू ने इतनी जुर्रत दी है कि जब हम तरीक़े लबैक या अहले सुन्नत या सिपा सहाबा या जब उन लोगों के सामने होते हैं या उनके वकला के सामने, तो हम सबसे पहले तो एक बात होती है कि जी हम अहले किताब हैं, और अहले किताब में निकाह करना, खाना पीना जायज़ है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हम क्योंकि एक यस्सु के पैरोकार हैं, हम किसी की भी तौहीन या किसी के मज़हब की तौहीन करना हम पे वाजिब नहीं है। सो दूसरा इशू जो फोर्स कन्वर्शन का है, हमारी बच्चियाँ जो रातों रात इस्लाम कबूल करके दूसरे मज़हब में चली जाती हैं, और उससे पहले अपने तमाम जो रिश्ते हैं वो भूल जाती हैं,
میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں. یہ پرسوں ایک میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا ادھر ہی